अब सगुनी सच्ची घटना पर आधारित। रचना और विशाल इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। रचना मात्र 20 साल की और विशाल 25 साल का था। रचना अमीर घर से थी और विशाल मध्यवर्गीय था। रचना के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को रचना के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी रचना के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह विशाल को भूल जाएगी, ऐसा रचना के पिताजी को लगता था। विशाल के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। रचना की पढ़ाई पूरी हो और विशाल को भी अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह रचना के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने विशाल को बोला था। एक बार रचना और विशाल को बाहर घूमते हुए रचना के भाई ने देख लिया। रचना को जबरदस्ती से घर लेकर आया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने रचना का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में समय देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। रचना के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। रचना के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ बाप को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम रचना के घर वाले से इस बारे में बात करते, ऐसे विशाल को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने रचना को बहू के रूप में स्वीकार किया। रचना और विशाल को लेकर वह उसके मायके भी गई, पर उसके पापा अड़े हुए थे। उनको रचना का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। रचना के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे रचना का विशाल के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। रचना बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। ये बात विशाल की माँ को यानी रचना की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में विशाल दुनिया को छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। भरी जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण विशाल के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। रचना भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। रचना के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी उसके मायके वाले कोई भी नहीं आए। विशाल की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। विशाल के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने रचना को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। रचना उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने रचना को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा रचना पर से कम नहीं हुआ था। विशाल की माँ ने बहुत मनाने की कोशिश की, पर फिर भी उन्होंने रचना को माफ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। विशाल के माँ पापा रचना को वापस घर ले आए। रचना के वापस घर जाने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब रचना को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था।
कुलक्षणी अपशगुनी पोते को निगल गई, अब मेरे बेटे को भी निकल जाएगी यह। ऐसा बोलकर विशाल की दादी मतलब रचना की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त विशाल के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब रचना को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी। तभी उसकी सास जाग रही थी। उन्होंने रचना को रोका, कहा, कहाँ जा रही हो? ऐसा पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशगुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं विशाल की जिंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। रचना रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी हुई नहीं होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर के नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने विशाल को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया इन सब बातों पर विचार करने का। विशाल तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार भी विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। रचना, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ विशाल की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी। ऐसे मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। विशाल के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर रचना को रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी। रचना की सास भी मन भर के रोई आज पहली बार। उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे रचना ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। रचना आईएएस अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। रचना के मायके वालों को भी यह खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर रचना की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी रचना अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास की अंतिम काल में भी रचना रात दिन एक करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में रचना को उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में रचना की सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरे का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है। तो आशा करती हूँ कि आज की मेरी ये कहानी आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। तो मिलती हूँ नए नेक्स्ट स्टोरी के साथ।